नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एनसीआर जोन में जो आगरा डिवीज़न में जेई टीआरडी का 25% कोटे के तहत 8 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। पार्ट सेकंड में 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द ओवरलैप कैपेसिटी ऑफ सीटी यूज इन टीएसएस? टीएसएस में प्रयुक्त सीटी की अधिभार क्षमता क्या है? तो जो सीटी है, सीटी में कितनी होती है? सीटी में देखो, इसका जो आंसर दिया है इन्होंने तो ए दिया है कि 150% फॉर 5 मिनट, 150%। वैसे ये होता है इसका कि 150% फुल लोड पे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट, और 200% फुल लोड होता है 5 मिनट के लिए। कितना? 150% फुल लोड 15 मिनट के लिए, 200% फुल लोड 5 मिनट के लिए। तो इसमें जो एक आंसर की में दिया है वो ऑप्शन नंबर ए है, जबकि कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 150% फॉर 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज ऑन 25 kV साइड? 25 kV की तरफ बिजली की आवेग वोल्टेज क्या होती है? तो वो जो 25 kV के तरफ बिजली का आवेग वोल्टेज होता है वो कितना होता है? वो होता है 250 kV। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोटर इन सीबी? सीबी में मोटर की क्या भूमिका है? तो जो सीबी में मोटर लगी होती है वो क्या करती है? ट्रिप करती है, क्लोज करती है, या चार्ज क्लोजिंग स्प्रिंग स्प्रिंग को चार्ज करती है, या फिर कुछ नहीं करती? तो जो सीबी में मोटर लगी होती है वो टू चार्ज क्लोजिंग स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नॉर्मल रेटिंग करंट ऑफ 25 kV SF6CV। SF6CV 25 kV में सामान्य करंट रेटिंग कितनी होती है? तो नॉर्मल जो इसकी करंट रेटिंग होती है वो कितनी होती है? 1600 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1600 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूटी साइकिल ऑफ SF6CV। SF6CV का ड्यूटी साइकिल क्या है? तो SF6 का ड्यूटी साइकिल होता है 0 to 0.3 सेकेंड, CO 30 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसिडिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इन सर्विस। ट्रांसफार्मर तेल की अम्लीयता का अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 0.5 mg/Q/H/G। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल शुड बी अबव। ट्रांसफार्मर के तेल का फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए? तो जो ट्रांसफार्मर का तेल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो कितना होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, डिस्चार्ज रॉड केबल टू बी रिप्लेस इफ परसेंट ऑफ स्टैंड ब्रोकन एक्सटी। डिस्चार्ज रॉड केबल को बदला जाएगा यदि स्टैंड की कितने से अधिक स्टैंड टूट गई हैं। तो डिस्चार्ज रॉड की यदि स्टैंड 20% से ज़्यादा कट गई हो तो उसकी केबल को बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द सीवी ट्रिप ड्यू टू हाई ऑयल टेम्परेचर इज ऑपरेटेड एट। तेल के उच्च तापमान के कारण सीवी ट्रिपिंग संचालित होती है तो कितने पे? सीवी 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी कितना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब तेल का ऑयल का टेम्परेचर हो जाएगा तो सीवी ट्रिप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एमेच्योर रिले इन टीएसएस ऑपरेट इन द इवेंट ऑफ। जो म्योर रिले होती है किस स्थिति में संचालित होती है? तो वो किस स्थिति में होती है? इसका है अर्थ फॉल्ट स्थिति में एमेच्योर रिले संचालित हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड ऑन द 25 kV साइड इज रेटेड। 25 kV साइड में लाइटनिंग अरेस्टर का कितना मान होता है? तो ये होता है 42 kV। मैंने बताया 25 kV साइड में कितना होता है? 42 kV LA, और 132 kV साइड में होता है 120 kV LA। कौन सा? 120 kV LA लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर यूज इन ट्रांसट्रैक्शन। कर्सर में प्रयुक्त लाइटनिंग अरेस्टर किस प्रकार के होते हैं? तो लाइनर प्रकार के, विद गैप टाइप के, या नील के, या नॉन लाइनर मेटल ऑक्साइड रेस्टर टाइप के। तो उसका होता है ऑप्शन नंबर डी, कौन से? नॉन लाइनर मेटल ऑक्साइड रेस्टर टाइप। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, टाइप 2 आइसोलेटर इज यूज्ड एट विच लोकेशन। टाइप 2 आइसोलेटर का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? एसपी, एसएसपी, टीएसएस या कहीं नहीं? तो जो टाइप 2 होते हैं वो कहाँ किया जाता है? टीएसएस में। ऑप्शन नंबर सी, इसमें टीएसएस में। नेक्स्ट, रेटिंग करंट ऑफ टाइप 1 आइसोलेटर। रेटिंग करंट टाइप 1 आइसोलेटर कहाँ होती है? टाइप 1 आइसोलेटर की रेटिंग कितनी होती है? तो इसकी रेटिंग होती है कितनी? ऑप्शन नंबर सी 49 का 1250 एम्पियर। कितनी होती है? 1250 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मैक्सिमम क्लियर स्पान ऑन एन पोर्टल। जो एन पोर्टल होता है उसका क्लियर स्पान कितना होता है? तो एन पोर्टल का होता है 10 से 20 मीटर। कितना होता है? 10 से 20 मीटर। अब पोर्टल होते हैं एन, ओ, आर, पी और जी, ये प्रकार के पोर्टल होते हैं। इनके साइज, एन पोर्टल का होता है 450 इंटू 450 mm। ओ टाइप का होता है 550 इंटू 550 mm। और आर प्रकार का होता है 600 इंटू 600 mm। और पी प्रकार का होता है 300 इंटू 300 mm। और जी प्रकार का होता है 250 इंटू 400 mm। एक और होता है बी प्रकार का होता है 152 इंटू 304। अब क्लियर जो स्पान होते हैं, ओ टाइप जो एन टाइप होता है 10 से 20 मीटर के लिए क्लियर स्पान होता है। ओ टाइप में होता है 20 से 30, और आर में होता है 30 से 40, और पी में 30 मीटर, और जी में भी 30 मीटर, और बी में होता है नेसेसरी आवश्यकता के अनुसार। ऐसे मैक्सिमम ट्रैक होते हैं। एन जो टाइप पोर्टल लगाया जाता है वो 4 ट्रैक के लिए लिया जाता है। ओ 6 ट्रैक के लिए लिया जाता है। आर 8 ट्रैक के लिए लिया जाता है। पी 4 से 6, ऐसी जी 4 से 6,
और जे आवश्यकता अनुसार। तो एन टाइप का जो पोर्टल होता है उसका साइज 450 इंटू 450 और क्लियर रिस्पॉन्स 10 से 20 और कितने ट्रैक के लिए 4 ट्रैक के लिए। मैक्सिमम ट्रैक कितने होते हैं 4। वो पोर्टल कितना होता है 550 इंटू 550 साइज और क्लियर स्पान 20 से 30 और मैक्सिमम ट्रैक कितना होता है 6 होता है। आर टाइप में कितना होता है 600 इंटू 600 का साइज होता है और 30 से 40 क्लियर स्पान होता है और 8 मैक्सिमम ट्रैक होते हैं। और पी टाइप का कितना होता है 300 इंटू 300 साइज और 30 मीटर क्लियर स्पान और 4 से 6 ट्रैक के लिए। और जी टाइप में कितना होता है 250 इंटू 400 30 मीटर क्लियर स्पान और 4 से 6 ट्रैक होते हैं। और जो स्पेशल BFB प्रकार का जो एक पोर्टल होता है वो 152 इंटू 304 152 इंटू 304 आवश्यकता अनुसार इनके क्लियर स्पान और ट्रैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। देखो ये आ गया मैक्सिमम क्लियर स्पान ओ पोर्टल। तो ओ पोर्टल के लिए कितना बताया था मैंने, एन के लिए 10 से 20, ओ के लिए 20 से 30। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मैक्सिमम क्लियर स्पान आर पोर्टल। आर पोर्टल के लिए कितना बताया था मैंने कि 30 से 40, ऑप्शन नंबर बी कितना हुआ 30 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। The length of mast below rail level for regulated OHE should not be less than। विनियमित OHE के रेल स्तर से नीचे मास्ट की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो रेल लेवल से कितनी होती है 1.85, ऑप्शन नंबर बी। ये मास्ट फाउंडेशन इसके अंदर ये मास्ट है। तो रेल लेवल से तो पूरा यहाँ तक कितनी दूरी होती है 1.85 और फाउंडेशन में कितनी होती है 1.35। फाउंडेशन में कितनी होती है 1.35 और रेल लेवल से मास्ट के नीचे तक कितनी होती है 1.85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इम्प्लांटेशन इन ओपन मेन लाइन, मुख्य लाइन में प्रत्यारोपण कितना होता है। तो मेन लाइन में जो कितनी होती है 2.5 मीटर, कितनी होती है 2.5 मीटर, अब 2.80 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इन विंच टाइप ATT द काउंटर वेट। विंच टाइप ATT में काउंटर वेट कितना होता है। तो काउंटर वेट कितना होता है इसमें 400 kg, कितना होता है 400 kg। अब अलग अलग इनमें होते हैं। ये विंच टाइप में विंच में 400 kg और 2 पुली टाइप में भी 400 kg और 3 पुली में 665 kg। तो विंच में 400 kg, 2 पुली में भी 400 kg और 3 पुली में कितने होता है 665 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कि इन 2 पुली ब्लॉक टाइप ATT द काउंटर वेट। 2 पुली ब्लॉक प्रकार के ATT में काउंटर वेट कितना होता है। तो मैंने बताया था कितना होता है वो 400 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। इन 3 पुली ब्लॉक टाइप ATT द काउंटर वेट इज। 3 पुली प्रकार की ATT में काउंटर वेट कितना होता है तो 665 kg, कितना होता है 665 kg। अब 665 kg, 665 kg में 40 किलो के होते हैं 16 काउंटर वेट, 16 चौक 64, 640। एक होता है 20 kg का 20 और एक होता है 5 kg का, तब ये कितनी बनती है 665। और जो टोटल जो इनमें काउंटर वेट जो होते हैं वो कितने होते हैं 16 40 के, एक 20 का और एक 5 का। तो 16 17 18 टोटल पीस कितने होते हैं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58।
ड्रॉपर आर यूज्ड फॉर, ड्रॉपर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। तो ड्रॉपर का जो प्रयोग किया जाता है वो काय के लिए किया जाता है, कॉन्टैक्ट वायर को लेबलिंग करने के लिए ड्रॉपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कैटनरी, ये कॉन्टैक्ट, इनमें ये ड्रॉपर लगे हैं, तो जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट वायर है उसको बिल्कुल लेबलिंग रखने के लिए हम कैटनरी से इनमें ड्रॉपर लगा देते हैं। तो लेबलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ड्रॉपर आर मेड आउट ऑफ, ड्रॉपर किस से बने होते हैं, तो जो ड्रॉपर बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर से। किससे बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर से। कॉन्टैक्ट वायर भी हार्ड ड्रॉन कॉपर से होता है, और जो कैटनरी वायर होता है वो कौन सा होता है, कैडमियम कॉपर से होता है, और कॉन्टैक्ट और जो ड्रॉपर होते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। When equivalent encumbrance 1.4 meter is given at both OHE support and 100 mm pre-sag contact wire, what will be the length of fourth dropper in 72 span? जो 72 मीटर वाले स्पेन में 100 mm प्री सैग जब हो उसमें, तो 1.4 मीटर इनकम्बरेंस वाले स्पान में और चौथे ड्रॉपर की लंबाई क्या होगी। तो जो चौथे ड्रॉपर की लंबाई होती है वो होती है 617, कितनी होती है, 617 mm। अब 1.4 इनकम्बरेंस हो, 72 मीटर स्पान हो, तो उसमें जो ड्रॉपर लगते हैं 72/9, 9 से भाग देंगे, 9 8 72 प्लस 1, कितने ड्रॉपर लगेंगे, 9 ड्रॉपर लगेंगे। अब इन ड्रॉपरों के जैसे फर्स्ट ड्रॉपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, इन ड्रॉपरों की लंबाई होती है, तो फर्स्ट ड्रॉपर की लंबाई होती है 1273 mm, कितनी, 1273 mm, और सेकंड की होती है 1018 mm, और थर्ड की होती है 767 mm, और फोर्थ की होती है 617 mm, और फिफ्थ की होती है 566 mm। तो पहले ड्रॉपर की कितनी होगी 1273, दूसरे ड्रॉपर की कितनी होगी 1018, तीसरे ड्रॉपर की कितनी होगी 767 mm, चौथे ड्रॉपर की कितनी होगी 617 mm, और पाँचवें ड्रॉपर की कितनी होगी 566 mm। तो ये ड्रॉपरों की लेंथ होती है। तो जो चौथा ड्रॉपर है उसकी लेंथ कितनी होगी 617 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कि व्हेन इक्वल इनकम्बरेंस 1.4 is given both OHE supports 100 mm pre-sag in contact wire, what will be the length of fifth dropper? तो पाँचवीं ड्रॉपर के लिए मैंने क्या बताई 566, तो ऑप्शन नंबर डी 566 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकॉपर इज, कठोर रूप से खींचे गए तांबे की तान्यता जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 42 kg पर स्क्वायर mm, कितनी 42 kg पर स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में डिस्टेंस बिटवीन एंटी क्रिप पॉइंट एंड एंकरिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मोर देन, एंटी क्रिप पॉइंट और एंकरिंग स्ट्रक्चर के बीच की दूरी डिस्टेंस में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने से 750 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। रेगुलेटेड OHE इज सुटेबल फॉर द स्पीड, अनरेगुलेटेड OHE, तो अनियमित OHE गति के लिए उपयुक्त होती है। तो वो कितने तक होती है, वो अप टू 64 का कितनी होती है, अप टू 100 किलोमीटर पर घंटा तक, कितने 100 किलोमीटर। अब रेगुलेटेड जो OHE होती है
वो तो होती है एबव 120 किलोमीटर, 120 सॉरी 100 किलोमीटर से ऊपर ऊपर। और जो अनरेगुलेटेड OHE होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है, किलोमीटर पर हावर, 100 किलोमीटर पर हावर। तो जो रेगुलेटेड OHE होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर तक के लिए प्रयोग की जाती है। जो अनरेगुलेटेड OHE होती है वो खाली 100 तक की स्पीड के लिए ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। एडवांटेज ऑफ कंपाउंड कैटनरी सिस्टम, कंपाउंड कैटनरी प्रणाली के क्या लाभ हैं? तो कंपाउंड कैटनरी के जो प्रणाली क्या लाभ है? तो करंट केयर कैपेसिटी इज मोर यूनिफॉर्म इलास्टिसिटी, लोच में अधिक। तो इसके क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होंगे। क्या करंट वहन क्षमता अधिक होगी और लोच में अधिक एकरूपता होगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। प्री-सेग इन कॉन्टैक्ट वायर इज गिवन इन रेगुलेटेड OHE ड्यू। रेगुलेटेड OHE कॉन्टैक्ट वायर में प्री-सेग किस कारण से दिया जाता है? तो किस कारण से? कि पेंटोग्राफ अप्रोचिंग मिड स्पान हेल्प टू मेक कॉन्टैक्ट वायर ओरिएंटल, मध्य अवधि तक पहुंचने वाले पेंटोग्राफ संपर्क तार को क्षैतिज बनाने में मदद करते हैं। इम्प्रूव करंट कंडक्शन एट हाई स्पीड, उच्च गति में बेहतर वर्तमान संग्रह होता है। अवॉइड हॉगिंग एट लो टेम्परेचर, कम तापमान हॉगिंग से बचने के लिए। तो इसमें ये सभी के लिए ही हम क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट वायर में प्री-सेग देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 के व्हाट मे बी द कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पार्टिंग, कॉन्टैक्ट वायर के टूटने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका क्या है कि ओपनिंग ऑफ सिल्वर ब्रांच जॉइंट, सिल्वर जॉइंट का खुलना, या फेलियर ऑफ PG एंड एंडिंग कौन, PG क्लैंप एंडिंग कौन की विफलता, या इम्प्रूव ओवर टेंशन कॉन्टैक्ट वायर, उचित और अधिक तनाव, अनुचित और अधिक तनाव, या फिर ये सभी। तो इसके सभी कारण हो सकते हैं कॉन्टैक्ट वायर फेलियर के, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन सेक्शन इंसुलेटर, सेक्शन इंसुलेटर में कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है सेक्शनिंग इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? सेक्शनिंग इंसुलेटर। नेक्स्ट सेक्शन कटिंग इंसुलेटर, या फिर 910, या फिर स्टेट्यू तो ये कैंटिलीवर में, ये 910 इंसुलेटर एंकरिंग के लिए, या फिर IUL में कटिंग इंसुलेटर, है ना। तो जो SI में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? सेक्शन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन 25 kV साइड कंसीडर, 25 kV साइड उपकरणों के लिए उच्चतम वोल्टेज को माना जाता है। तो उच्चतम वोल्टेज जो होती है वो 27.5 kV होती है। 25 उपकरणों के लिए जो उच्चतम वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 27.5 kV। इसमें वैसे ऑप्शन नंबर सी दिया है 52 kV, पर 27.5 kV होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। द रेटेड करंट ऑफ 132 kV साइड ऑफ 21.6 MVA ट्रांसफार्मर, 21.6 MVA ट्रांसफार्मर की 132 kV साइड का जो रेटेड करंट होगा वो कितना होगा? तो जो रेटेड करंट इसका होगा 94.5 एम्पियर, पर इसमें जो आंसर दिया है वो है 163 एम्पियर। अब कैसे? कि जो रेटेड करंट निकालते हैं, रेटेड करंट बराबर होता है पावर बट्टे √3 वोल्टेज, √3 है ना वोल्टेज। अब पावर कितनी है उसकी? 21.6 MVA, और √3 वोल्टेज कितने? 132 kV। अब MVA को kV में चेंज करेंगे तो ये सब मान लगा के MVA एक हज़ार करेंगे KVA में आ जाएगा, ये
केवी से इसमें जब इसकी कैलकुलेशन हल करेंगे तो ये आएगा 94.5 एम्पियर। कितना आएगा? 94.5 एम्पियर। तो दोस्तों आज हमने जो एनसीआर जोन में आगरा डिवीज़न में जेईई टीआरडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर 2025 को, उसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।